क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन अचानक बिखर क्यों जाता है? एक समय सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती हैं। धन कम होने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन अशांत रहने लगता है और हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। ज्यादातर लोग इसे बुरा भाग्य मान लेते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बड़ा संकट अचानक नहीं आता। प्रकृति और जीवन पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज हम जानेंगे ऐसे 7 चेतावनी संकेत जो बताते हैं कि यदि आपने समय रहते स्वयं को नहीं बदला तो जीवन कठिनाइयों की ओर बढ़ सकता है। और 7वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार यही संकेत व्यक्ति के पतन की शुरुआत बनता है। पहला संकेत, सत्य सुनना बुरा लगने लगे। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है तो उसे सच बोलने वाले लोग शत्रु लगने लगते हैं। वह केवल उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं। धीरे धीरे वह आलोचना से बचने लगता है। कोई उसकी गलती बताए तो उसे अपमान समझता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सत्य स्वीकार करता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति केवल वही सुनना चाहता है जो उसके अहंकार को अच्छा लगे। जब आपको सच सुनना बुरा लगने लगे, समझ लीजिए कि सुधार की आवश्यकता है। दूसरा संकेत, आलस्य बढ़ने लगे। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने आवश्यक कार्यों को टालने लगता है, तब उसका भविष्य कमजोर होने लगता है। वह सोचता है कि कल कर लेंगे, फिर अगला दिन आता है और वह फिर टाल देता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है। सफलता उनसे दूर चली जाती है जो अवसर मिलने पर भी कार्य नहीं करते। आलस्य केवल समय नहीं चुराता, यह आत्मविश्वास, सम्मान और भविष्य भी छीन लेता है। यदि आपको महसूस हो कि आप लगातार महत्वपूर्ण कार्य टाल रहे हैं, तो इसे साधारण आदत समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरा संकेत, अच्छे लोगों का दूर होना। जीवन में अच्छे लोगों का होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं, लेकिन जब व्यक्ति अहंकारी बनने लगता है, तब धीरे धीरे अच्छे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। जो लोग उसे सही मार्ग दिखाते थे, वे कम मिलने लगते हैं। जो लोग उसकी उन्नति चाहते थे, वे निराश होने लगते हैं और उनकी जगह चापलूस लोग ले लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि चापलूस व्यक्ति कभी आपका हित नहीं चाहता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। यदि आपके आसपास केवल आपकी तारीफ करने वाले लोग बच गए हैं और सच्ची सलाह देने वाले लोग दूर हो गए हैं, तो सावधान हो जाइए। चौथा संकेत, बिना कारण क्रोध बढ़ना। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण खो देता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर बात में बहस करना, दूसरों की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया देना, ये सब संकेत हैं कि मन असंतुलित हो चुका है। क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। कई रिश्ते केवल कुछ मिनट के क्रोध में टूट जाते हैं। इसलिए जब भी क्रोध बढ़ने लगे, उसे चेतावनी समझिए। 5वां संकेत, धन आने के बाद भी बचना बंद हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, धन को संभालना भी उतना ही आवश्यक है। कई लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे धन का सम्मान नहीं करते। अनावश्यक खर्च, दिखावा, बिना सोचे समझे खरीदारी, ये सब धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देते हैं। जब धन रुकना बंद हो जाए, तो केवल आय बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, अपने खर्चों और आदतों को भी देखिए। छठा संकेत, मन में कृतज्ञता समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, मित्रों और मदद करने वालों के प्रति आभार भूल जाता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। कृतज्ञता मनुष्य को विनम्र बनाती है और विनम्रता सफलता को टिकाए रखती है। जो व्यक्ति सोचता है कि उसने सब कुछ अकेले प्राप्त किया है, वह धीरे धीरे अहंकारी बन जाता है। अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए हर दिन उन लोगों को याद कीजिए जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। 7वां संकेत, अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाए।
चाणक्य के अनुसार यह सबसे खतरनाक संकेत है जब व्यक्ति हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देने लगे, जब वह कहे कि मेरी कोई गलती नहीं, जब उसे लगे कि पूरी दुनिया गलत है और केवल वही सही है, तब समझ लीजिए कि उसका पतन शुरू हो चुका है। क्योंकि सुधार की शुरुआत गलती स्वीकार करने से होती है। जो अपनी गलती मान लेता है वह बदल सकता है, जो अपनी गलती मानने से इनकार करता है वह कभी नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता समय उसे बदल देता है। यही कारण है कि महान लोग रोज स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। वे दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट आने से पहले जीवन संकेत अवश्य देता है। यदि सत्य बुरा लगने लगे, आलस्य बढ़ जाए, अच्छे लोग दूर होने लगें, क्रोध बढ़ जाए, धन टिकना बंद हो जाए, कृतज्ञता समाप्त हो जाए और अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाएं, तो यह समय स्वयं को सुधारने का है। क्योंकि भाग्य अचानक नहीं बदलता। भाग्य बदलने से पहले आदतें बदलती हैं, और जो व्यक्ति समय रहते अपनी आदतें सुधार लेता है वह बड़े से बड़े संकट को भी अवसर में बदल सकता है। समाप्त।